नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। कुछ लंबा समय हो गया वीडियो डाले हुए स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस करा था यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में और प्रोसेस में आपको सारा बता चुका हूँ नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको करा रहा था, कुछ प्रैक्टिस आपको सिखा रहा था नॉमेनक्लेचर की, है ना। तो लास्ट क्लास में मैं आपको एल्कीन और एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर बता चुका हूँ, है ना। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप जिनमें जुड़े रहते हैं, जो टेबल के अंदर मैंने आपको लिस्ट बनवाई है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। तो एक एक दो एग्जाम्पल्स हर कैटेगरी में आपको समझाते जाता हूँ, है ना। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं कैसा होता है, COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात, है ना। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होने वाला जो सफिक्स है वो कौन सा होता है, ओइक एसिड। ओइक एसिड इज द सफिक्स यूज्ड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए आइए आपको एक एग्जांपल में करके दिखा देता हूं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है, राइट। तो आपको याद दिला देता हूँ नॉमेनक्लेचर के रूल्स। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना होता है। क्या करना होता है, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन। व्हाट इज प्रिंसिपल चेन, चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन को ही हम प्रिंसिपल चेन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। ये प्रिंसिपल चेन है, क्लियर। प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम्स की। कार्बन एटम्स की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे कार्बन से जिसपे या ऐसे ऐसे नंबरिंग करते हैं हम किसी एक एंड से कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को क्या मिले, स्मॉलेस्ट नंबर मिले। यहाँ तक क्लियर है बात। तो जब भी कभी ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे, कैसे, जिनमें खुद का कार्बन होगा, तो इन फंक्शनल ग्रुप को आप, सर अमिताभ बच्चन मान लीजिए, आपने एक अमिताभ बच्चन जी की, सर अमिताभ बच्चन की मूवी का डायलॉग सुना होगा, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इन फंक्शनल ग्रुप के साथ वही सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल है। ये फंक्शनल ग्रुप आपको जहाँ मिल जाएंगे लाइन वहीं से शुरू करनी है। मतलब फर्स्ट कार्बन आपका वही होगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर है बात। साइड चेन के नाम पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, दिस वन इज द साइड चेन, दिस वन इज द साइड चेन। साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूं। तो ये कौन सी साइड चेन हो गई, मिथाइल। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन कितने हैं, 5। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक है, पेंट के बाद नंबर ऑफ कार्बन के बाद हम क्या लिखते हैं, बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, एन। डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, इन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रही है कौन से कार्बन पे, 3rd कार्बन पे। तो इट इज पेंट 3 इन। क्लियर है। और उसके बाद क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। तो यहाँ पे आप इसके बाद क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। क्लियर है। और यहाँ पे आपको 1 ओइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओइक एसिड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे है। क्यों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये सर अमिताभ बच्चन है, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही मिलने वाला है। क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो वॉवेल कंटिन्यूअसली नहीं मेंशन किए जाएंगे। ई के बाद ओ जो आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा ई को यहाँ से क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे।
और ये कंटिन्यूएशन में आपका पेंट 3 इनोइक एसिड नाम हो जाएगा। क्लियर। और साइड चेन कहाँ लिखते हैं शुरुआत में, तो यहाँ आ जाएगा 3 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर का तरीका। ठीक, आगे और आपको बताता हूँ मैं ईस्टर्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो अगला फंक्शनल ग्रुप जिसका नॉमेनक्लेचर हमें करना है वो है ईस्टर। ईस्टर में आप जानते हैं ईस्टर का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, ईस्टर में C डबल बॉन्ड O, ठीक है, या फिर आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे ये बहुत क्लियर है, दोनों तरफ जो लाइन हमने बनाई हुई है, यहाँ पे मैं पहले तो आपको ये बहुत क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन चेन दोनों ले सकते हैं। क्लियर है, समझ लीजिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे इस तरफ ईस्टर बनाने के लिए आप क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, या फिर आपको क्या लेना होगा, कार्बन की चेन। और यहाँ इस तरफ इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन ही जुड़ेगी। गॉट इट और नॉट, ध्यान रखिएगा ईस्टर कब कहलाएगा, इस तरफ यहाँ पे कार्बन वाली साइड में आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं या फिर यहाँ कार्बन चेन जोड़ी जा सकती है, बट ऑन दिस साइड हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, कार्बन ही लेना है, हाइड्रोजन नहीं लेना है। अगर आप ईस्टर में C डबल बॉन्ड O करके यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं श्रीमान, तो ये ईस्टर रहेगा ही नहीं। दिस इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, ईस्टर बनाने की कंडीशंस याद रखिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो सकते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ क्या जुड़ेगा, कार्बन की चेन ही लगेगी तो ही ईस्टर होगा। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में आपसे चर्चा करेंगे। चलिए, तो देखिए अब ईस्टर्स के नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। ईस्टर्स के लिए सफिक्स क्या यूज़ होता है, टेबल आप बना चुके हैं लेक्चर नंबर 2 जहाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ था। मैं फंक्शनल ग्रुप की टेबल आपको बनवा चुका हूँ, फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट बनवा चुका हूँ, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स प्रीफिक्स बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो ईस्टर के लिए जो सफिक्स यूज़ होता है इट इज़ O8। ईस्टर के लिए यूज़ होने वाला सफिक्स कौन सा है, O8। क्लियर है, ठीक है। तो ईस्टर्स के नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस समझ लेते हैं, ईस्टर्स के नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन से लिंक चेन का नाम ईस्टर के नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस है ना। बड़े सिंपलेस्ट वे में आपको समझा रहा हूँ। ईस्टर के नॉमेनक्लेचर के लिए तरीका क्या है, आपको सबसे पहले कौन सी चेन का नाम लिखना है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चेन का नाम लिखना है। देखिए ईस्टर में कितनी कार्बन चेन है, 2, एक यहाँ मिलेगी, एक यहाँ मिलेगी। तो ईस्टर के नॉमेनक्लेचर करते समय आपको कौन सी चेन का नाम लिखना है, जो ऑक्सीजन से लिंक चेन है उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको लगाना है उसमें YL, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद कार्बन से लिंक चेन का नाम लिखना है। क्लियर है, कार्बन से लिंक चेन का नाम लिखना है। क्लियर। इसके बाद में एन या ईन या आयन लिखना है, जो बॉन्ड के लिए लिखते हैं। और लास्ट में लिखना है O8, जो कि ईस्टर का सफिक्स है। तो ईस्टर के नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस फिर से सुन लीजिए। जब भी मिलेंगी 2 चेन मिलेंगी ईस्टर में, एक ऑक्सीजन से जुड़ी हुई रहेगी और एक कार्बन से जुड़ी हुई रहेगी। तो सबसे पहले आपको कौन सी चेन का नाम लिखना है, जो ऑक्सीजन से जुड़ी है उसका नाम लिखना है, उसमें YL लगाना है।
फिर कार्बन से लिंक चेन का नाम लिखना है, उसके बाद उसकी बॉन्ड लिखनी है एन इन आयन, और लास्ट में सफिक्स लगा देना है O8। मैं एक एग्जांपल से ये आपको समझा देता हूँ। लुक एट दैट एग्जांपल। यहाँ पे हमने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने ले लिया CH3, ओके, दिस इज H COO C2H5, ये एक ईस्टर हो गया। आई होप आपको दिख रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ नीचे तक। हाँ, बहुत बढ़िया विजिबिलिटी है, दिख रहा है। ये रहा ईस्टर, ओके। अब नॉमेनक्लेचर से पहले क्या करना है, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है बचुआ। चलिए देखिए, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले इसमें हमें क्या ढूंढना है, सर अमिताभ बच्चन। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये रहे सर अमिताभ बच्चन। ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप है भैया, इसके पास कार्बन है। तो चेन यहाँ पे आप देखिएगा, है ना, ये वाला पूरा बना देता हूँ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कहानी पूरी लिख देता हूँ। C डबल बॉन्ड O और उसके बाद C2H5, ठीक है। तो कार्बन की चेन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है ना, क्योंकि बीच में तो ऑक्सीजन आ गया। दिस इज नॉट ए कार्बन चेन। तो हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है ना। हाँ, ये रहा, यहाँ से प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल चेन, कार्बन से जुड़ी हुई चेन, ठीक है। और एक चेन ये हो गई जो किससे जुड़ी है, ऑक्सीजन से जुड़ी है। तो ईस्टर का नॉमेनक्लेचर जब करिएगा तो जो है दो चेन आपके पास रहेंगी, एक ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चेन रहेगी और दूसरी कार्बन से जुड़ी हुई चेन रहेगी। तो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चेन का नाम पहले लिखना है। तो क्या नाम है, दिख रहा है, इथाइल। ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चेन का नाम पहले लिखना है। तो इसमें कितने कार्बन है, 2, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, इथ, राइट। और यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस चेन का नाम क्या है, 2 मिथाइल पेंट, ठीक है। तो ये वाली चेन का नाम हो गया 2 मिथाइल पेंट और इस चेन का नाम क्या हो गया, इथ। क्लियर है। अब आ जाइए नाम लिखने का तरीका। सबसे पहले ऑक्सीजन से लिंक चेन का नाम क्या है, इथ। यहां लिख देता हूं मैं इसका नाम। सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चेन का नाम क्या है, इथ। तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, इथाइल। ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चेन का नाम, उसके बाद क्या लगाना है, YL, इथाइल। फिर कौन सी चेन का नाम लिखना है, कार्बन से जुड़ी हुई चेन। तो कार्बन से जुड़ी हुई चेन का नाम क्या है, 2 मिथाइल पेंट। लिख देता हूं 2 मिथाइल पेंट, राइट। उसके बाद क्या लिखना है, बॉन्ड कौन सा, एन, इन या आयन। तो देखिएगा इन सेकंड कार्बन पे, तो 2 इन, राइट। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, O8। तो इन के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, O8। तो इन का ई क्यों नहीं लिखा, अभी आपको मैं बता चुका हूँ। क्लियर है। दिस इज अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। एक दो एग्जांपल्स और आपको करा देता हूँ, ये नोट करिएगा। ये 2 एग्जांपल्स हैं, इनको और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ईस्टर के नॉमेनक्लेचर की क्लैरिटी हो जाएगी आपको। सबसे पहले आपको ईस्टर जैसे ही दिखे आपको करना क्या है बेटा, 2 चेन ढूंढनी है ना, एक कार्बन से जुड़ी हुई और दूसरी ऑक्सीजन से जुड़ी हुई। तो यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चेन कौन सी है, एक ही कार्बन है ना, मिथाइल, मिथाइल। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, मिथाइल, राइट। फिर इसके बाद कार्बन से जुड़ी हुई चेन, तो 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड कौन सी है, डबल बॉन्ड, कौन से कार्बन पे, सेकंड पे। तो ब्यूट के बाद हमने क्या लिख दिया, 2 इन। और लास्ट में क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ईस्टर। तो क्या आ जाएगा लास्ट में, O8, ठीक है। क्लियर। चलिए इसका देखिएगा, 2 चेन। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, ईस्टर के नॉमेनक्लेचर की जब बात होगी मुन्ना, जब ईस्टर के नॉमेनक्लेचर की बात होगी तब कार्बन की चेन कितनी रहेंगी, 2। कौन कौन सी, एक मिथाइल
जो ऑक्सीजन से जुड़ी है और एक इथाइल जो कार्बन से जुड़ी है। तो ये कौन सी चेन है? मिथाइल। ये कौन सी है? एथ। इसको YL नहीं लगाना है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चेन का नाम लिखना है और उसमें YL लगाना है। तो ये मिथ है, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। ठीक है, ऑक्सीजन वाली। कार्बन वाली चेन में क्या है? इथ। अब C2H5 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए C2H5 मीन्स सिंगल बॉन्ड, तो मिथाइल इथेनोएट। क्लियर है? दिस इज अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। ईस्टर के नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस हमने बता दिया, राइट। इसके अलावा कुछ और फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके नॉमेनक्लेचर के लिए आपको कोई अलग से रूल नहीं सीखना है, जैसे एल्डिहाइड, उसको सेम प्रोसेस से करना है आपको। अमाइड, एसिड हैलाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड, अमाइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड या नाइट्राइल। क्लियर? तो इन सब का नॉमेनक्लेचर आपको वैसे ही करना है जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का करा था, इसलिए मैं अलग से नहीं सिखाऊंगा आपको। एल्डिहाइड, अमाइड, एसिड हैलाइड और नाइट्राइल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए कोई अलग से रूल वगैरह सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात? जो मेन नॉमेनक्लेचर मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, 2-3 एग्जांपल्स। एक तो आपको सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस के कीटोन्स का एक आइडिया दे देता हूँ। ईथर के नॉमेनक्लेचर को हम लोग समझ लेंगे। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके नॉमेनक्लेचर को आपको अलग से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिनके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तब तक आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बच्चों, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो कीटोन में सबसे पहले तो आप कीटोन पहचान लीजिए। कीटोन होता क्या है? C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ हम उसके लाइन बना देते हैं। एंड व्हाट डज इट मीन? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ ओनली कार्बन चेन ही होनी चाहिए तो ही कीटोन होगा। समझ गए ना? सुन लीजिए ध्यान से। हाँ, कीटोन C डबल बॉन्ड O, समझ ले, कीटोन C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ पे मैंने कार्बन लगा दिया, राइट, यहाँ पे कार्बन लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन नहीं रहेगा। कीटोन की कंडीशन C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, जब तक दोनों तरफ कार्बन की चेन ना लग जाए तब तक कीटोन नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो कीटोन के लिए दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? कार्बन की चेन ही होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? C डबल बॉन्ड O, कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, कीटोन फैमिली का पहला मेंबर कौन सा है? यही है भाई साहब। कीटोन बनाने के लिए C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, तो यहाँ भी कार्बन चेन चाहिए, यहाँ भी कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ लगाइएगा, एक कार्बन यहाँ लगाइएगा, एक तो बीच में है ही। तो कीटोन बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए होते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब इसके नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस। तो नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस में एक ही बात याद रखनी है, कार्बन ऑफ कीटोन इंक्लूडेड एंड काउंटेड इन प्रिंसिपल चेन। एक बात, कीटोन के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड करना है, काउंट करना है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जैसे अभी अभी आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही फर्स्ट कार्बन होता है ना? कीटोन के केस में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन फर्स्ट कार्बन नहीं हो सकता। क्लियर? देख लीजिए, क्या इसको फर्स्ट कार्बन बोल दोगे? क्या ये फर्स्ट कार्बन है? नहीं।
नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग करते समय आपको बताया था नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनी वन एंड ऑफ द चेन। तो चेन का एंड तो ये है या ये है, समझ गए बात को। तो दिस इज द प्रिंसिपल चेन, दिस इज द प्रिंसिपल चेन, क्लियर है। यानी कीटोन के नाम के समय आपको याद रखना है क्या, कार्बन ऑफ कीटोन इंक्लूडेड एंड काउंटेड इन प्रिंसिपल चेन एंड इट इज नॉट फर्स्ट कार्बन ऑफ चेन। ये चेन का फर्स्ट कार्बन नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? चलिए 1 2 3 नाम लिख रहा हूं, साइड चेन है ही नहीं। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन कितने हैं? 3, तो क्या लिख दूंगा? प्रॉप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिख दूंगा? एन। ई नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आगे सफिक्स लगाना है। फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। कीटोन का सफिक्स ऑन, तो ये है प्रोपेनॉन विच इज ऑल्सो नोन एज एसीटोन। एसीटोन, ठीक है, ओके। ये कीटोन के नोमेनक्लेचर के एक दो एग्जांपल्स और आपको करा देता हूँ, तब तक आप ये नोट करिए। कीटोन से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको करना क्या है? प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये रही डायरेक्ट प्रिंसिपल चेन। इसमें प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने में कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, राइट? प्रिंसिपल चेन, ओके। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स, numbering of carbon atom starts from any one end so that carbon with the functional group, double bond, triple bond, side chain get the lowest possible number। तो देखिएगा यहाँ से करते हैं तो 1 2 3rd कार्बन पे मुझे साइड चेन मिल रही है और 4th कार्बन पे क्या मिल रहा है? कीटोन। हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस समय मेरे लिए किसकी है? कीटोन की। मुझे कीटोन को देख के ही नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4, मतलब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो भी कीटोन मेरा कौन से कार्बन पे आ रहा है? 4th पे। 1 2 3 4 तो भी 4th पे ही आ रहा है। मतलब अब कीटोन को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? नंबरिंग में यहाँ से करूँ यहाँ से करूँ, कीटोन मेरा 4th कार्बन पे ही आ रहा है। कीटोन यानी फंक्शनल ग्रुप के बाद जो दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है वो कौन सी होती है? डबल बॉन्ड। आइए देखते हैं। यहाँ से नंबरिंग करने पे 2 3rd कार्बन पे आपको साइड चेन मिल रही है। यहाँ से नंबरिंग करने पे 2nd कार्बन पे क्या मिल रही है? डबल बॉन्ड। यानी अब बहुत आसान और सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग हो गई। 1 यहाँ से मुझे नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। आइए अब इसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन कितने हैं? 7, तो लिख दूं हेप्ट। उसके बाद क्या लिखते हैं? बॉन्ड। डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन पे? 2nd पे, तो क्या लिखूंगा? हेप्ट के बाद 2 इन, क्लियर, ओके, समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। कीटोन का सफिक्स कौन सा है? ऑन। तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? ऑन। पर कीटोन किसी भी कार्बन पे आ सकता है, यही बात हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, 1st कार्बन पे आएगा। एसिड हैलाइड 1st कार्बन पे आएगा। अमाइड 1st कार्बन पे आएगा। पर कीटोन तो बीच में ही आएगा ना, 2nd पे आ सकता है, 3rd पे आ सकता है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन फिक्स नहीं हो, डिसाइड नहीं हो, तो उसकी नंबर आपको लिखनी होती है। कीटोन कहीं भी आ सकता है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या कि कीटोन कौन से कार्बन पे है? 4th कार्बन पे। क्लियर बात। और यहाँ सबसे पहले शुरू में क्या लिखा जाता है? साइड चेन। ये रहा साइड चेन। कौन सी है साइड चेन? मिथाइल। कौन से कार्बन पे है? 5th पे, तो 5 मिथाइल, हेप्ट 2 इन 4 ऑन, क्लियर, ओके। चलिए कम ऑन दिस। इसमें प्रिंसिपल चेन एक ही चेन है, काय की प्रिंसिपल चेन जो है यही है सामने।
नंबरिंग देखते हैं, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4th कार्बन पे कीटोन है, 1 2 3 4th कार्बन पे कीटोन है, राइट। मतलब मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो भी 4th कार्बन पे कीटोन है, वहाँ से करूँगा तो भी 4th कार्बन पे कीटोन है, राइट। चलिए देखते हैं फिर। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 और 2 सेकेंड कार्बन पे मुझे क्या मिल रही है, डबल बॉन्ड। 3 4 5 6 और 7, ये मैंने ये डायरेक्शन में नंबरिंग करी। अब मैं अगर इस डायरेक्शन में नंबरिंग करता हूं तो 1 और 2 कार्बन पे मुझे क्या मिल रही है, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। यानी कि अब सवाल सिर्फ इतना है कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से हम किसको सिलेक्ट करते हैं। तो ऑर्डर बना हुआ है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए किसकी है, डबल बॉन्ड की, इसलिए सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आनी चाहिए एंड दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे आ जाएगी जो हमें नहीं चाहिए, क्लियर है। चलिए अब नॉमेनक्लेचर, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7, तो लिख दीजिए हेप्ट। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, थर्ड पे, तो लिख दीजिए इन, क्लियर है। सॉरी, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 इन। फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, 5th कार्बन पे, तो 5 आयन, क्लियर। फिर इसके बाद कीटोन 4 ऑन, ठीक है, क्लियर, ओके। तो दिस इज अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, नोट करिएगा, फिर आगे बताता हूं आपको। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कारण वी हैव ए चैप्टर इन क्लास 12th अमाइंस का। दूसरी बात, इसमें देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस। वो क्या होते हैं पहले समझ लीजिए। अमाइंस आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस क्या हैं, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, नाइट्रोजन से क्या जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हैं, राइट, और एक लोन पेयर होता है। ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी होंगी अमोनिया के बारे में। अब अमाइन कब बनता है, व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन। जब आप इस हाइड्रोजन की जगह कार्बन जोड़ देते हैं तो ये अमोनिया की जगह अमाइन कहलाने लग जाता है। अब प्राइमरी अमाइन या फिर इसको हम 1 डिग्री अमाइन भी बोलते हैं। इसके बाद जो अगला अमाइन होता है वो होता है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइंस, उसको आप 2 डिग्री अमाइन भी कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो इसके अंदर पढ़ते हैं वो है टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइंस जिसको हम 3 डिग्री भी कहते हैं। अब इतना तो समझदार हो ही, हाँ। प्राइमरी 1 डिग्री समझ रहे हो, सेकेंडरी 2 डिग्री समझ रहे हो, टर्शरी 3 डिग्री समझ रहे हो। इसका मतलब अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन चेन जोड़ी है तो 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 जगह कार्बन चेन जोड़ दी तो 2 डिग्री, और तीनों हाइड्रोजन की जगह पे अगर कार्बन चेन जोड़ दी तो ये कौन सा अमाइन हो जाएगा, 3 डिग्री या टर्शरी। तो प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर आपको कुछ यूं दिखाई देगा, राइट। हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या जोड़ दिया, कार्बन चेन, क्लियर है। आर यहाँ पे किस चीज़ के लिए आपको पता होगा, आर काय के लिए लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप के लिए, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। आर मतलब कोई भी कार्बन चेन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RNH2, क्लियर है, RNH2, क्लियर, समझ में आया। सेकेंडरी अमाइंस नाम से क्लियर है। सेकेंडरी अमाइन मतलब अमोनिया में 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने क्या जोड़ दिया, कार्बन चेन जोड़ दी, RH और एक लोन पेयर, क्लियर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, R2NH, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन, R2NH, क्लियर है। टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन में आप क्या करोगे, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो,
और तीनों की जगह ही क्या जोड़ दी, कार्बन की चेन। ठीक है, इसको आप और क्या लिखेंगे, R3N। क्लियर। तो व्हाट इज दिस, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, और इसके अलावा एक कैटेगरी और बनती है, वो भी आपको समझा सिखा देता हूं, जो हम चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, क्वाटरनरी अमाइन नहीं होता, ध्यान रखना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है या अमोनियम कैटायन होता है, क्वाटरनरी अमोनियम कैटायन, समझिएगा इस बात को, क्वाटरनरी अमोनियम कैटायन, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, ठीक है ना। अगर आप कोई चौथा ग्रुप जोड़ोगे तो वो कहाँ से जुड़ेगा, ये लोन पेयर डोनेट करके जुड़ जाएगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे अगर हम 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक H+ लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, NH4+, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अमोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं, अमोनियम आयन। ऐसे ही यहाँ 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 पे कार्बन चेन, यहाँ पे कार्बन चेन, यहाँ पे कार्बन चेन, और ये लोन पेयर डोनेट करती हुई, लोन पेयर डोनेट करता हुआ, या यूं कहें कि एक और 4th कार्बन चेन भी अगर मैं लगा दूं तो जब जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो 4 ग्रुप जब जुड़ेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर ये अमाइन की जगह क्या कहलाएगा, अमोनियम कहलाएगा, विच में ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज R4N+। क्लियर बात। इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कैटायन। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस, जो अलग अलग नॉमनक्लेचर, प्राइमरी अमाइन के नॉमनक्लेचर के लिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है, सेकेंडरी अमाइन के नॉमनक्लेचर का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो लेट मी टेल यू वन बाय वन कैसे हम इनका नॉमनक्लेचर करते हैं। पहले आप ये नोट कर लें, प्राइमरी अमाइंस का नॉमनक्लेचर बहुत इजी सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं करना होता है, एक ही कार्बन की चेन है। एक एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ CH3 कर देता हूँ, यहाँ NH2 लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें इसका नॉमनक्लेचर करना है, सिंपल सी प्रोसेस है। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है, कर ली, राइट। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग तो यहीं से करनी है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और अमाइंस भी मिल रहा है। तो 1 2 3 4 है ना। नाम, प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन ब्यूट, क्लियर, 4 है। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन 2 इन, क्लियर। और अमाइन भी कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, तो इसका सफिक्स लिख दीजिए, ब्यूट 2 इन 2 अमाइन, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमाइन है, आसान है, सिंपल सा प्रोसेस होता है। सेकेंडरी अमाइंस के लिए और टर्शरी अमाइंस के लिए थोड़ा सा स्पेशल कंसेप्ट की ज़रूरत है, आप ये नोट करिए, मैं बताता हूँ। तो देखिए, सेकेंडरी अमाइंस के नॉमनक्लेचर के लिए प्रोसेस मैंने लिख दिया है, पहले आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है। ये सेकेंडरी अमाइन में दोनों ही तरफ क्या रहेंगी, कार्बन की चेन रहेंगी, क्लियर है। तो इसमें से जैसे मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है CH3 और यहाँ लगा हुआ है CH2 CH3, ठीक है। तो वी हैव 2 डिफरेंट चेन, एक तो ये छोटी चेन है, छोटी वाली चेन, छोटी वाली, ठीक है, और एक चेन ये है बड़ी वाली चेन, क्लियर है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एनी1, कौन सी, छोटी वाली साइड चेन को, छोटी वाली चेन को क्या मानना है, साइड चेन मानना है और उसको प्रीफिक्स में लिखना है। यानी ये जो है ये कहाँ लिखना है, हमें प्रीफिक्स में लिखना है। पर प्रीफिक्स में आप मिथाइल नहीं लिखेंगे। मिथाइल कब लिखते हैं, जब ये मिथाइल ग्रुप आपका डायरेक्ट यहाँ चेन में जुड़ा होता है। अभी ये मिथाइल ग्रुप आपका चेन से तो जुड़ा है, पर किसकी मदद से,
नाइट्रोजन की मदद से, इसलिए इसका नाम आप मिथाइल ना लिख के क्या लिखेंगे, एन मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा छोटी वाली साइड चेन जो है, छोटी वाली चेन जो है उसको साइड चेन मानना है। एनी वन चेन कंसीडर्ड एज साइड चेन। ठीक है, एनी वन जनरली जो छोटी होगी, मान लीजिए दोनों बराबर हैं तो जिस तुम्हारा मन है किसी को भी साइड चेन मान लो। एनी वन चेन कंसीडर्ड एज साइड चेन, छोटी वाली चेन को साइड चेन मानना है और उसको कहाँ लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है। कैसे लिखना है प्रीफिक्स में, ऐसे पहले लगाना है एन और एन के बाद डैश लगा के आपको क्या लिख देना है, छोटी चेन का नाम। जैसे ये मैंने एन लगाया और छोटी चेन का नाम लिख दिया। बड़ी वाली चेन कितने कार्बन है इसमें, 2, रूल के हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन। क्लियर है। अब नाम लिखना है तो नाम जैसे लिखते हैं रूल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल चेन सबसे पहले मेन चेन, कितने कार्बन है 2 तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइन, तो इथेन के बाद आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखना है क्या, अमाइन। ठीक है, नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि या तो ये इधर आएगा या इधर आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर। साइड चेन कौन सी लगी है, मिथाइल, पर वो मिथाइल कहाँ लगा है, नाइट्रोजन से, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, H सेकेंडरी अमाइन, 2 चेन, एक छोटी चेन एक बड़ी चेन, छोटी चेन बड़ी चेन, छोटी चेन बड़ी चेन। ठीक है, तो छोटी चेन कौन सी है, इथाइल, इथाइल नहीं लिखना, नाइट्रोजन से जुड़ी है, क्या लिखना है, एन इथाइल। फिर बड़ी चेन में कितने कार्बन है, 3, तो क्या लिख दीजिए प्रोप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और उसके बाद क्या लिख देंगे, अमाइन। अमाइन सबको लिखना ही है एंड में। ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस के नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस। क्लियर। तो ये सेकेंडरी अमाइंस के नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस है, आप देख लीजिए। इसके बाद टर्शरी अमाइन का मैं बता देता हूं, इसको नोट करिए। टर्शरी अमाइंस में 2 की जगह अब हमारे पास 3 कार्बन चेन रहेंगी, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर बात। अब आपके पास ये तो हो गई प्रिंसिपल चेन, ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल चेन। क्लियर। ये दोनों आपकी साइड चेन है, ये दोनों ही आपकी क्या है, साइड चेन है। तो इसका नाम क्या होगा, एन मिथाइल, इसका क्या होगा, एन इथाइल। पहले किसको लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल को। तो एन इथाइल, एन मिथाइल। क्लियर। एन इथाइल, एन मिथाइल, दोनों साइड चेन प्रीफिक्स में आ गए। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन, 3, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन। अब ये अमाइन जो एन लगा है ये फर्स्ट कार्बन पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रोपेन 1 अमाइन। क्लियर बात, समझ गए बात को। आप यहाँ भी लिख सकते हैं 1 एन इथाइल 1 एन मिथाइल। ठीक है, क्लियर बात। प्रोपेन अमाइन मतलब या तो ये 1 अमाइन लिख दीजिए या यहाँ 1 कर दीजिए, वहाँ अमाइन कर दीजिए। क्लियर है बात। कहीं भी मेंशन करना है आपको, ये या तो यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ 1 की ज़रूरत नहीं है, या फिर यहाँ 1 लगाएंगे तो यहाँ नहीं है। क्लियर है मेरी बात। दिस इज नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्शरी अमाइंस। नोट कर लीजिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स।
हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलोजन लिख दिया मैंने, हेलो एल्केन्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अब उसमें देखिएगा, तो उसमें जितने भी हैलोजन्स हैं इनके लिए सफिक्स यूज़ होता ही नहीं, इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स। और कंसीडर्ड एज साइड चेन हैलोजन्स को आपको फंक्शनल ग्रुप मानना ही नहीं है। हैलोजन्स को हम क्या मान के चलते हैं, साइड चेन ही मान के चलते हैं। आइए यहाँ प्रिंसिपल चेन आपके सामने है, ये रही प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कार्बन की यहाँ से करेंगे, यहाँ से करें, देखिएगा दिख जाएगा। यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, सेकंड पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे तो कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड सेकंड पे ही आ रही है, तो यहीं से करिए 1 2 3 4। क्लियर है बात, समझ गए। तो नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन कितना है, 4, तो लिख दिया मैंने ब्यूट। एक डबल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया, इन। फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जी हाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पहले ही बोल चुका हूँ। हैलोजन को हमको क्या मानना है, साइड चेन। कहाँ लिखना है, प्रीफिक्स में, तो ये भी प्रीफिक्स में आएगा और ये भी हैलोजन भी प्रीफिक्स में आएगा। इसके लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, इसके लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल। तो सारे प्रीफिक्स में दोनों आपको यहीं लिखना है। पहले किसको लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD, तो पहले क्लोरीन C आता है ना, तो इसलिए 1 क्लोरो 3 मिथाइल। क्लियर। यहाँ देखें नोमेनक्लेचर, फिर से वही प्रिंसिपल चेन, ये रही नंबरिंग। यहाँ से करूँगा तो सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ से करूँगा तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल आ रहा है। अब किसको लाऊं, सेकंड कार्बन पे, तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप नहीं हैं, दोनों ही क्या हैं, साइड चेन्स हैं। और जब जब साइड चेन्स की बात आए तब तब कौन सा ऑर्डर देखना है, अल्फ़ाबेटिकल। क्लियर है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखना है। तो ये ब्रोमो है और ये मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो, इसलिए 1 2 3 4 और 5, तो दोनों 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, पेंट एन। ओके क्लियर। ये हेलो एल्केन्स और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर एग्जाम्पल आपके सामने है, नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ ईथर के नोमेनक्लेचर के बारे में। अब देखिए ईथर का नोमेनक्लेचर, ईथर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, और इसके दोनों तरफ क्या लगाई जाती है, कार्बन चेन। अब अगेन सेम सिचुएशन बन जाएगी जो सेकेंडरी अमाइन में बनी थी, जैसे ये है, 2 कार्बन चेन रहेंगी, एक कार्बन चेन छोटी रहेगी और एक कार्बन चेन क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, फंक्शनल ग्रुप वाली, डबल बॉन्ड वाली, है ना। तो ये जो छोटी चेन है, आपको हमेशा ईथर जो है, ईथर किसको मानना है, तो ईथर एक्चुअली माना किसको जाता है, ईथर किसको माना जाता है, छोटी चेन के साथ में ऑक्सीजन मिला लो, इस पूरे पार्ट को आप ईथर मान लीजिए, ऐसा करिएगा। और ये सारी चीज़ें हमें लिखनी कहाँ होती हैं, प्रीफिक्स में। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मेरा जो है, ये पूरा पार्ट जो है वो कहाँ आएगा, प्रीफिक्स में। कौन कौन आता है प्रीफिक्स में, छोटी चेन का नाम प्लस ऑक्सी। जैसे अब ये कौन सी चेन है, मिथ, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये वाला पूरा जो है ये मेरा क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी। और इस मिथॉक्सी को मुझे लिखना कहाँ है, प्रीफिक्स में, यानी आगे। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, मिथॉक्सी लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, प्रिंसिपल चेन का नाम। तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 2, तो इथ, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा इथेन। और एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए अब फिर से नोमेनक्लेचर, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल चेन।
यहाँ से इधर जाते हैं तो कार्बन ही नहीं है, सीधे जाते हैं तो एक कार्बन है, नीचे जाते हैं तो भी एक कार्बन है। तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल चेन। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग में यहाँ से करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से करते हैं तो सेकंड कार्बन पे ईथर है। अब किसको प्रेफरेंस देनी है, तो ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। तो ईथर तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, पहले ही बता दिया था। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके लिए आप प्रीफिक्स यूज़ करते हैं उनको आपको क्या मानना है, साइड चेन ही मान के चलना है। तो ईथर जो है वो क्या है, एक साइड चेन है, मतलब प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। क्लियर है, ये पूरी साइड चेन है। अब इस साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं हम, छोटी वाली चेन के साथ में ऑक्सी लिख देते हैं, यानी ये पूरा जो है ये आपका क्या है, इथऑक्सी। क्लियर है, तो इथॉक्सी कौन से कार्बन पे लगा है, फोर्थ पे, और फोर्थ कार्बन पे एक और साइड चेन लगी है, कौन सी, मिथाइल। तो क्या लिखूंगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, इसलिए पहले इथॉक्सी आ जाएगा, 4 इथॉक्सी 4 मिथाइल, ये दोनों ही साइड चेन है, इसलिए मैंने प्रीफिक्स में लिख दी। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन कितने हैं, 5, तो क्या लिख दिया, पेंट। उसके बाद बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, 2 इन। क्लियर है, दिस इज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। लगभग फंक्शनल ग्रुप सारे नॉमेनक्लेचर आपके कंप्लीट हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा, और क्लोज चेन रिंग वाले, बेंजीन रिंग वाले, इनके नॉमेनक्लेचर और सिखा देंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 11th प्लस 12th के सिलेबस में भी पूछा जाने वाला आखिरी तक का IUPAC नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।